14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और लोगों को इस दिन रक्त देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ताकि किसी की जीवन को बचाया जा सके। धमतरी क्षेत्र में ब्लड की काफ़ी कमी अक्सर बनी रहती है और इसके लिए कई संस्थाएं आगे आती है और लोगों को प्रेरित करती है, जिसमें से एक रक्तदान एम्बुलेंस सेवा समिति भी है और उसके जो है प्रमुख जो है सेवा प्रधान ये रेड क्रॉस से भी जुड़े हुए हैं और लोगों को लगातार प्रेरित करते रहते हैं, घायलों को भी पहुंचाते हैं। उनसे जानते हैं कि वो कितने बार दे चुके हैं और कैसे लोगों को ये प्रेरणा देते हैं। आपको कैसे लगा कि आप जो है रक्तदान का ये मुहिम चलाया जाए? मैं 2001 से ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले लाइसेंस बनाने गया तो वहाँ ब्लड ग्रुप की जानकारी मांगे तो मेरे को उस समय जानकारी नहीं थी। मैं तत्काल ब्लड डोनेशन की जानकारी लिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट आने लगा, देखने लगा लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मेरे शरीर में पर्याप्त ब्लड है। तो लोगों की तकलीफ देख के और अस्पतालों में वो जाना जाता था, रिश्तेदार कोई भर्ती या कोई तो देखता था तो ब्लड की कमी बहुत महसूस होती थी। तो मैं ब्लड डोनेशन चालू किया और रक्तदान ग्रुप से मिलकर लगातार लोगों को जागरूक करके ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और ब्लड डोनेशन के समय समय में कैंप लगा रहे हैं और जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। आप कितने बार दे चुके हैं? अब मैं अब तक 35 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूं और आगे भी जारी है मेरा ब्लड डोनेशन का कार्य। और जब तक 60-65 उम्र ना हो जाए तब तक ब्लड डोनेशन करते रहूंगा। इतनी ब्लड डोनेशन कैंप होती है, लोग ब्लड देते हैं, उसके बावजूद जिला अस्पताल में कई बार जो है ब्लड की कमी बताया जाता है। क्या होता है, मरीज की आते हैं ब्लड डोनेशन करते नहीं है, उनके परिवार वालों को जागरूकता की बहुत कमी है। आज भी हमारे धमतरी से मैं आपको बता दूं, धमतरी शहर में एक छत्तीसगढ़ का एक ऐसा धमतरी शहर है जो ब्लड के लिए बहुत कम लोगों को भटकना पड़ता है। उसका रीजन सिर्फ वो स्वयं होते हैं, क्योंकि स्वयं अपने से चेक न करा के वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, इसीलिए उनको तकलीफ होती है। अगर वो स्वयं से ब्लड डोनेशन करना चालू कर दे तो ब्लड की कमी दूर हो जाएगी। तो ये देखा कि किस प्रकार से इन्होंने बताया कि लोगों को प्रेरित भी करते हैं और किस प्रकार से कमी रहती है और ये यहाँ पर जो समस्या जो रहती है उन मुद्दों को ये कलेक्टर तक पहुँचा करके उठाते भी हैं कि किस प्रकार की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए और जब भी किसी की भी ज़रूरत होती है ये इधर से इनके जो है प्रकार जो है उनको ब्लड सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। ये तो है हमारे साथ जो है एक जो है समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए। हम यहाँ पर चिकित्सक से भी जानते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी जानेंगे कि आखिर किन लोगों को ब्लड देने चाहिए और क्या क्या चीज़ उनके शरीर के अंदर होना चाहिए। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका, मैडम ये किस प्रकार से लोगों को अवेयर करना चाहिए रक्तदान के लिए? रक्तदान के लिए लोगों को पैम्पलेट्स बांटने चाहिए और पेपर में हम दे सकते हैं और उनको बताना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं और रक्तदान करने का किसी को नुकसान नहीं होता है। और रक्त एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी खरीद नहीं सकते। जब हम दान करेंगे तभी किसी को ये दिया जा सकता है उपयोग में। और एक्यूट इमरजेंसीज़ में हमको तुरंत इमरजेंसी में रक्त की आवश्यकता होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास स्टॉक रहेगा तो हम तुरंत पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? कोई भी हेल्दी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। 18 साल की उम्र से ज़्यादा होना चाहिए, 65 की एज तक कर सकते हैं और बीपी शुगर कंट्रोल में होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए। पेशेंट को 3 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए अल्कोहल लेने से और हेल्दी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है 18 साल से। मिनिमम एचबी कितना होना चाहिए उस वक्त? 11.5 से ज़्यादा होना चाहिए हीमोग्लोबिन किसी का, अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो। एक बार डोनेशन के बाद कितने महीने का गैप? 3 महीने के बाद पुनः डोनेशन किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर डोनेशन करने के बाद जो ब्लड की कमी रहती है तो क्या कारण रहता है? कई बार कारण ये रहता है कि कई बार हमें इमरजेंसी में तुरंत ब्लड रिलीज़ करना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ब्लड ले तो लेते हैं हमारे से लेकिन रिटर्न नहीं करते हैं। जो रिप्लेसमेंट डोनर होते हैं उनमें अवेयरनेस कम है। जैसे आपने लिया, आपका फ़ायदा हो गया, पर आप अगले के लिए नहीं सोच रहे हैं कि उनको हमें दान दे के जाना है और पेशेंट डिस्चार्ज लेके चले जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट में खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम डोनेशन को रिप्लेस करके जाएँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जो है किस प्रकार से लोगों को अवेयर करना चाहिए और किन किन लोगों को देना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ गगन कुमकार हैं जो 60+ बार दे चुके हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, ये मेरे को प्रेरणा उस समय मिला जब मैं 17 साल की उम्र में था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो जो कष्टूटी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग, कष्टूटी का तकलीफ मेरे को था और बहुत ज़्यादा होता था शरीर में। तो किसी ने मेरे को सलाह दिया कि आप ब्लड डोनेट करिए, ब्लड डोनेट करोगे तो हो सकता है आपका पुराना ब्लड जो है निकलेगा और नया ब्लड बनेगा।
तो उससे आपका शरीर में फुर्ती आएगा, स्फूर्ति आएगा और जो बीमारियां है वो भी खत्म होगी। ऐसा किसी ने मेरे को जानकारी दिया तो मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू किया, और जब से मैंने 17 साल की उम्र से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ। और हमेशा मेरे को जब जब मैं ब्लड डोनेट किया हूँ तब तब मुझे एक नया एहसास होता है कि मेरे शरीर में ऊर्जा आ रही है, फुर्ती आ रही है, और मुझे बहुत आत्मीय जो है अच्छा भी लगता है, फील होता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है, ब्लड किसी के काम आ रहा है। तो मैं रेगुलर इसको किया हूँ और हर 3-3 महीने में मैं डोनेट करता हूँ, और अभी मैं डोनेट करने के लिए आया हूँ। अभी मेरा 64वां रक्तदान मैं कर रहा हूँ अभी, और मेरा लक्ष्य है कि मैं कम से कम 100 बार रक्तदान करूँ ताकि 100 लोगों की मैं जान बचा सकूँ। तो ये थे हमारे साथ गगन कुमार, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको प्रेरणा मिली और कब तक वो करते जा रहे हैं। तो लोगों को जो स्वस्थ हैं उनको नियमित रूप से वाकई जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी बचाई जा सके। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू।